नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, फैसलाबाद की एक मलूना औरत ने माज़अल्लाह नबी होने का झूठा दावा कर दिया है, जिसके बाद फैसलाबाद और इर्द गिर्द के मुकामी अफराद ने इस मलूना औरत के घर का घेराव किया और इस औरत को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। ये मलूना औरत है कौन और इसका ताल्लुक किस तंजीम या पार्टी से है? इसकी वायरल होने वाली वीडियो में इस बदबख्त औरत ने क्या क्या गुस्ताखियाँ की और नाउज़ुबिल्लाह अपने बेटे को इमाम महदी कहने वाली इस औरत की असलियत क्या है, ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ खत्मे नबूवत के अकीदे को बयान फरमाया है, वहीं इस बात की पेशन गोई भी फरमाई है कि मेरे बाद मेरी उम्मत में नबूवत के झूठे दावेदार भी पैदा होंगे। झूठे मुदय्या ने नबूवत के फितने का आगाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में उस वक्त हो गया था जब 10 हिजरी में असवद अंसी ने नबूवत का झूठा दावा किया था। ये शख्स काहन और शोबदाबाज था और इसका असल नाम अबलेहा बिन काब बिन गौस था। इब्तिदा में इसके साथ 700 जंगजू शामिल हो गए और इस बदबख्त ने चंद दिनों में पूरे यमन पर कब्जा कर लिया था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आपने आमलीन को खतूत रवाना किए जिनमें असवद अंसी को कत्ल करने का हुक्म जारी फरमाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी हजरत फिरोज दिलीमी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस गुस्ताख को कत्ल करके अपने ऊपर शिफात मोहम्मदी को वाजिब किया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इन अल्फाज में खुशखबरी सुनाई कि फाजा फिरोज यानी फिरोज कामयाब हो गया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के आखिरी अयाम में कबीला बनु हनफिया के एक बदबख्त मुसलमा कज़ाब ने नबूवत का दावा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया गया तो आपने मनसब खिलाफत संभालते ही सबसे पहले मुसलमा कज़ाब के खिलाफ लश्कर रवाना किया, लेकिन पहले लश्कर को हुज़ैमत का सामना करना पड़ा। इस तरह दूसरे लश्कर को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिपा सालार बनाकर तीसरा लश्कर रवाना किया गया। फिर दोनों लश्करों की आपस में जबरदस्त जंग हुई और बिलाखिर लश्कर इस्लाम को फतह अजीम नसीब हुई। फिर इस जंग में 1200 सहाबा किराम शहीद हुए और मद्दे मुकाबिल मुसलमा कज़ाब समेत इसके 27,000 हवारियों को जहन्नुम वासिल किया गया। दोस्तों, इसी तरह मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इलाकों में बहुत से बदबख्तों ने नबूवत के झूठे दावे किए, लेकिन मुसलमानों की गैरत ने एक लम्हे के लिए भी इनके वजूद को इस धरती पर गवारा नहीं किया। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस पाकिस्तानियों को गम और गुस्से में मुब्तला कर रखा है। फैसलाबाद की एक मलूना औरत ने माज़अल्लाह नबूवत का झूठा दावा किया है। गुज़श्ता दिन इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें ये मलूना औरत बता रही थी कि इसे ख्वाब में बशारत दी गई है कि वो नबी है। इस औरत की गुस्ताखी का ये आलम था कि इसने अल्लाह ताला को माज़अल्लाह अपना महरम करार दिया और अपने बेटे को इमाम महदी डिक्लेयर कर दिया, जो कि सरासर झूठ के सिवा कुछ नहीं। पूरा आलम इस्लाम जानता है कि नबूवत का दरवाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद हो चुका है और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसका ऐलान रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया है, मगर ये फितना क़यामत तक जारी रहेगा, क्योंकि अहादीस में वाज़े बता दिया गया है कि दुनिया में कई कज़्ज़ाब और झूठे दावेदार नबूवत आएंगे। क्योंकि अहादीस में वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि दुनिया में कई कज़्ज़ाब और झूठे दावेदार नबूवत आएंगे जो कि खुद को नबी कहलवाने की कोशिश करेंगे, मगर सच्चे मुसलमान इस नापाक कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। फैसलाबाद में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े पर फैसलाबाद की पुलिस फौरन हरकत में आई और CPO फैसलाबाद ने औरत को इसके अंजाम तक पहुंचाने का वादा किया है। नाज़रीन, ये कोई नया वाक़या नहीं, ऐसे बेशुमार वाक़या से तारीख भरी पड़ी है, जिनमें से एक मिर्ज़ा कादियानी का वाक़या भी बहुत मशहूर है, जिसकी तारीख कुछ इस तरह से है कि सन 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों को गासबाना कब्जा जमाने के बाद ज़रूरत थी। अंग्रेज़ चाहते थे कि वो अपने कदम मुस्तहकम करें और अपने तसल्लुत को तूल दें, जिसके लिए अंग्रेज़ हुकूमत ने मुसलमानों को गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ पूरी कोशिश के बावजूद मुसलमानों को गुलाम ना बना सके। बड़ी सोच विचार के बाद अंग्रेज़ों के सामने ये बात आई कि मुसलमानों को गुलाम बनाने में दो बड़ी रुकावटें दरपेश हैं। पहली मुसलमानों की अपने नबी से मोहब्बत और दूसरी रुकावट मुसलमानों का जज्बा जिहाद है। अंग्रेजों को जरूरत थी कि जिहाद के फरीजे को मनसूख कर दिया जाए ताकि मुसलमानों के दिलों से जज्बा जिहाद खत्म हो जाए। जिहाद एक फरीजा रबानी है, चुनांचे इस काम के लिए अंग्रेज हुकूमत की नजर इंतखाब अंग्रेज वफादार खानदान के शख्स मिर्जा कादियानी पर पड़ी और इस खिदमत के लिए मिर्जा गुलाम कादियानी का इंतखाब किया गया। अंग्रेजों ने अपने इस अंग्रेजी नबी को ऐसे ही तरक्की दी जैसे वो अपनी दुनियावी मुलाजमीन को तरक्की दिया करते थे। पहले तो इसे मुबल्लिग इस्लाम और मनाज़िर इस्लाम के तौर पर मुतारिफ करवाया गया, फिर इसने खुद को आलिम कहा, फिर मुसन्निफ, फिर मुजद्दिद, फिर इमाम महदी, हत्ता की जसारत में वो इस कदर बढ़ा कि दावा किया कि नाउज़ुबिल्लाह वो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिसे इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में भेजा गया है। इस तरह से लोगों का ताल्लुक मक्का मदीना से कटवा कर कादियान की तरफ जोड़ा जाने लगा। कादियानी चूंकि मसीहत का दावेदार भी था और हदीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में काफिर बाकी ना बचने की वजह से जिहाद खत्म हो जाएगा। यही वजह थी कि मिर्जा कादियानी ने नाजायज फायदा उठाते हुए तनसीख, जिहाद और हुर्मत जिहाद का ऐलान कर दिया और बड़े फख्र से अपनी किताब में जिक्र किया कि मैंने हुर्मत जिहाद के सिलसिले में इस कदर कुतब और रिसाइल तहरीर किए हैं कि इनसे 50 अलमारियां भी भर सकती हैं, और अपनी उम्मत को हुक्म भी दिया है कि वो इन कुतब को तमाम आलम इस्लाम में फैलाएं। हत्ता के मरकज़ इस्लाम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में भी ये किताबें भिजवा दी कि जिहाद हराम है और ये हरामी लोगों का काम है। नाज़रीन, मिर्जा की गुस्ताखियों ने मुसलमानों को बरहम किया और लाखों की तादाद में मुसलमान बाहर निकल आए। बिल आखिर आले रसूल जनाब पीर मेहर अली शाह साहब ने भरे मजमे में कादियानी को झूठा साबित किया और इसे इसके अंजाम तक पहुंचा दिया।
मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी खाना साज नबूवत को चलाने के लिए अल्लाह ताला, अंबिया कराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, अहले बैत, औलिया अल्लाह, शायर इस्लाम और अहले इस्लाम की शान में वो गुस्ताखियाँ की कि कलेजा मुंह को आता है। लेकिन अक्सर सादा लोग मुसलमान इनके ज़ाहिरी अमाल को देखकर उन्हें मुसलमानों का ही एक फ़िरका समझते हैं, क्योंकि ये कलमा पढ़ते हैं, किबला की तरफ मुँह करके नमाजें पढ़ते हैं, मसाजिद तामीर करते हैं, कुरान करीम का तर्जमा छुपवाते हैं और बड़े रफाही काम करते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि मुसलमान कज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया था, वो और उसके पैरोकार भी कलमा इस्लाम का पढ़ते थे, अजान और अकामत भी यही थी, मसाजिद भी बनवाते थे और किबला रूह होकर नमाजें भी पढ़ते थे। मदीना मुनव्वरा के करीब कुबा बस्ती में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन मुनाफिकीन ने मस्जिद ज़रार बनाई थी, वो भी यही कलमा पढ़ने वाले थे। लेकिन इन कलमा पढ़ने और मस्जिद बनाने वालों को कुरान करीम ने मुनाफिक करार दिया है और इनकी बनाई हुई मस्जिद को मुनहदिम कराकर इसका नामो निशान मिटा दिया गया। दौरे अव्वल में ये मिसालें मौजूद हैं, लिहाजा इनके कलमा, नमाज और मसाजिद बनाने से इनके मुसलमान होने का धोखा नहीं होना चाहिए। कादियानियों के कुफरिया अकायद ये हैं कि अकीदा, खत्म नबूवत का इनकार, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बिन बाप का इनकार, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा जिस्मानी और दुनिया में दोबारा आने के इज्तिमाई अकीदे से इनकार, मौजज़त अंबिया का इनकार, अंबिया कराम, सहाबा कराम की तौहीन, हुर्मत जिहाद, जमी मुसलमान जो कि मिर्ज़ा कादियानी पर ईमान नहीं लाते, इनकी तकफीर, ये चंद अहम वजूहात हैं, वरना इनके कुफर की और भी कई असबाब हैं जो कि इनकी कुतुब में मौजूद हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फितना कादियानिया से बचाए और मुजाहिद खत्म नबूवत बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गर्दनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।